ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को आने वाली हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इसे सिंधारा तीज, छोटी तीज, श्रावण तीज या श्रावणी तीज के नामों से जाना जाता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छे वर की कामना के लिए करती हैं और यह त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है, इसलिए सुहागन महिलाएं इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं, हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं। इस प्रकार से वे अपना 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजन करती हैं। तो चलिए पूजा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूजा करने के लिए आपको एक पटा ले लेना है, उस पर कोई भी एक लाल या पीला कपड़ा बिछा लेना है। वैसे तो सावन का महीना है तो आप हरे रंग के वस्त्र भी बिछा सकते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। उसके बाद थोड़े से चावल या फूल का आसन देकर इस प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती को और गणेश जी की एक फोटो को विराजमान कर लेना है। उसके बाद अष्टदल कमल बना लेना है। फिर कलश की स्थापना कर लेना है। कलश की स्थापना करने के लिए मन में सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए सबसे पहले एक कलश ले लेना है, उसमें गंगा जल और जल भरकर रख लेना है। उसके बाद सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, फूल, इन सभी सामग्रियों को हमें डाल लेना है। उसके बाद हमने अशोक के पत्ते लिए हैं। अगर आपको अशोक के पत्ते ना मिले तो आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं, जिसमें हल्दी और कुमकुम से टीका कर लेना है। उसके बाद आप चाहें तो दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार से नारियल भी रख सकते हैं और नारियल में आप चाहें तो चुनरी बांध दें या फिर आप कलावा लपेट दें और कलश के कंठ में कलावा बांध देना है और चंदन या कुमकुम से स्वास्तिक बना देना है। उसके बाद इस तरह से एक पात्र ले लेना है, उस पर एक बेलपत्र या फिर फूलों का आसन देते हुए शिवलिंग को विराजमान कर लेना है। हरियाली तीज के पर्व पर मिट्टी की मूर्ति को बनाकर उनका पूजन करना और अभिषेक करना, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आप किसी कारणवश मिट्टी की मूर्ति बनाना भूल गए हैं या फिर अच्छी मिट्टी नहीं मिल पाई है तो आप इस प्रकार से शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले गंगा जल मिले जल से अभिषेक करना है। उसके बाद पंचामृत या फिर गाय के कच्चे दूध से आप चाहें तो पांचों चीज़ों से अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर जल से शुद्धोदक स्नान करवा देंगे सभी देवी देवताओं को। उसके बाद फिर एक शुद्ध पात्र में स्वास्तिक बनाकर शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद चावल का आसन देकर धूप दीप को प्रज्वलित कर लेना है। फिर सभी को धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद सबको टीका कर देंगे, शिव जी को त्रिपुंड बना देंगे और तिलक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। गणेश जी, कलश देव, दीप को और माँ गौरी को सिंदूर से टीका कर देंगे। उसके बाद सबको वह स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे और हरियाली तीज की पूजा आपको सुबह सुबह ही कर लेना है। और आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप शिव जी को टीका करें तो आप भस्म से या फिर चंदन से ही टीका करें, क्योंकि रोली, कुमकुम, सिंदूर ये सब शिव जी को नहीं अर्पित की जाती है। उसके बाद भगवान शिव जी को जनेऊ अर्पित कर देना है, माँ गौरी को चुनरी अर्पित कर देना है। उसके बाद शिव जी की सभी प्रिय वस्तुएं आपको चढ़ा देना, जो भी आपको आसानी से मिल जाती हो, जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र आदि चीज़ों को आपको अर्पित कर देना है। तो भगवान शिव जी को आपको माला अर्पित कर देना है। उसके बाद भांग, फूल, समी पत्र, बेलपत्र में चंदन से टीका करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए या फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए शिव जी को अर्पित कर देना है। उसके बाद सभी चीज़ें शिव जी को और सभी देवी देवताओं को अर्पित कर देना है। उसके बाद इत्र लगा देना है सभी को। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शिव जी का नाम जरूर लेते रहें। तो देखिए, मान्यता के अनुसार हरियाली तीज का व्रत माता पार्वती ने अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए किया था और तभी से महिलाएं इस व्रत को करती चली आ रही हैं। और जो भी सुहागन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को विधि विधान से करती हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को शिव जी बहुत जल्द ही पूर्ण कर देते हैं। उसके बाद ये जो व्रत होता है वह मुख्यतः सुहाग का व्रत होता
होता है तो आपको सुहाग का सामान कुछ न कुछ ज़रूर रख लेना है माँ को भेंट करने के लिए। तो आपको इस प्रकार से साड़ी ले लेना है और आपको सुहाग का सामान ले लेना है 5-7, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ दक्षिणा रख लेना है। सभी सामान को आपको माँ से छुआते हुए रख देना है और आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि कभी भी आपको माँ को जूठा सामान नहीं भेंट करना है। उसके बाद फिर माँ को भोग अर्पित कर देना। अगर आपके पास कोई मिठाई है तो उसे आप अर्पित कर दें, नहीं है तो आप बतासे, मिश्री कुछ भी आप अर्पित कर दें और कोई भी आपके पास मौसमी फल है तो आप उसे भी अर्पित कर दें। उसके बाद फिर आपको 3 बार आचमनी कर देना है। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में फूल और अक्षत लेकर हरियाली तीज के व्रत की कथा को पढ़ लेंगे या फिर सुन लेना है। जब कथा समाप्त हो जाए तो जो हाथ में फूल और अक्षत है उसे भगवान को चढ़ा देना है। उसके बाद फिर कपूर जलाकर या फिर दूसरा दीप जलाकर गणेश जी, शिव जी, माता गौरी और कलश देव की विधि पूर्वक आरती उतार लेना है। फिर आपके पास जो भी वाद्य यंत्र है जैसे घंटी है या फिर डमरू है, आपको उसे बजा देना है। अगर आपके पास कोई वाद्य यंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो आप उसे जरूर बजा दें। उसके बाद फिर हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से, माँ गौरी से, गणेश जी से, कलश देव से जो भी भूल चूक हुई हो आपको क्षमा प्रार्थना कर लेना है और अपने अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए माँ गौरी से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको विधि पूर्वक हरियाली तीज की पूजा कर लेना है। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।